हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक सीक्वेंस ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये मैं फ्रंट पार्ट आपको बना के बताऊँगी। इसमें मैं कप्स पैड्स भी लगाऊँगी, तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये है मेरी साड़ी के साथ मिला हुआ ब्लाउज़ और ये फ्रंट पार्ट है। इसकी लेंथ जो है जितनी है मैं उतनी पूरी रख लूँगी और बैक पार्ट ये रहा। इसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी बहुत जल्द ही। और अस्तर मैंने लिया हुआ है 1 मीटर का। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो बहुत ज़रूरी है बैक पार्ट की कटिंग आपको दिखाना। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। कपड़ा डबल फोल्डेड है और नीचे से बस मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी है। अब हम लेंथ लगाते हैं, तो लेंथ जो है मैं 14 इंच की लूँगी और 15 पे मार्क करूँगी। एक्स्ट्रा मार्जिन 1 इंच का लूँगी। तो आप लेंथ और ज़्यादा ले सकते हैं। मेरे पास कपड़ा ब्लाउज़ में 14 इंच के हिसाब से ही दिया हुआ है लेंथ। और ये हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब शोल्डर्स लगाते हैं, तो शोल्डर्स मैं लूँगी 5.5 इंच का, क्योंकि मैं पीछे से गला थोड़ा डीप रखूँगी, इसीलिए मैंने 5.5 इंच गला रखा है। 2.5 इंच मैंने कम ले लिया है। और आर्म होल की लेंथ मैंने 6 इंच रखी है। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं चेस्ट के लिए। तो जब भी आप गला डीप बनाएं बैक का, तो शोल्डर्स कम लें, इससे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हमारा वेस्ट की लाइन है। अब हम मार्किंग करते हैं। तो जो भी आपका फोर्थ पार्ट है आपकी चेस्ट का, वो आपको लेना है। मैं 9 ले रही हूँ। 36 का फोर्थ पार्ट 9 होता है और 1.5 इंच की मैं मार्जिन ले रही हूँ। अब इसी तरह वेस्ट का भी चौथा भाग लेना है, तो 35 का मैं फोर्थ पार्ट लूँगी, 8.25 और 1.5 इंच की मार्जिन। और 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ डार्ट के लिए। अब इसके बाद इन सब मार्क्स को हम मिला देते हैं। अब हम आर्म होल ड्रॉ करते हैं। तो आर्म होल जो है मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। इस तरह से आपको एक लाइन खींच लेना है और उसी पे आपको कर्व शेप ड्रॉ कर देना है। अब हम डार्ट लगाते हैं। तो जो भी आपका चेस्ट है उसका 10th पार्ट लीजिए, उतनी ही चौड़ाई में आपको डार्ट की मार्किंग करनी है। तो 3.6 मेरा आ रहा है। और ऊपर से बस्ट पॉइंट जो भी आपका है उसको आपको ले लेना है, आधा इंच और मिला देना है। तो मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे भी 3.6 इंच पे मैं एक मार्किंग लगा दूँगी। तो ये जो आपको पॉइंट मिलेगा, बस इसको नीचे के पॉइंट से मिला दीजिए और यही आपका डार्ट होगा। 1 इंच की डार्ट लगा देते हैं, हाफ इंच इस लाइन से दोनों तरफ। इसको हम मिला लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट पूरा हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद आपको नॉच लगा देने हैं इस ये जो डार्ट का पॉइंट है उस पर, ताकि आपको पीछे का भी जो पल्ला है उस पर भी आपके कट्स आ जाएं। और एक मिड पॉइंट का कट लगा दीजिए। अब ये जो है उसको पल्ला उल्टा करते हुए इम्प्रेशन ले लीजिए डार्ट का और इसको डार्क कर दीजिए। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जो कि आपको इस वीडियो में मैं स्टिच करके भी बताऊंगी। तो ये लाइनिंग हमारी बची हुई है इस तरह से। अब हम ये जो हमारा बैक पार्ट है, बस हम इस पे रखते हुए इसे कट कर देंगे। थोड़े से चेंजेस हमें करने हैं, तो आपको इसे बिछा लेना है अच्छे से, इस पे रख लेना है। और इसमें जो है आगे की तरफ फ्रंट पार्ट पे ये हुक और आई की पट्टी हम लगाएंगे। तो आपको 1.25 इंच से आधा इंच 1.25 इंच आपको आगे की तरफ गले की तरफ छोड़ देना है। और नीचे की तरफ भी आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि इसमें हम डार्ट्स लगाएंगे। 3 डार्ट्स रहेगी, तो ऊपर के साइड जब हम डार्ट लगाएंगे
तो कपड़ा हमारा दबेगा, इसलिए हमें 1/2 इंच लेंथ फ्रंट की एक्स्ट्रा ले लेनी है बैक पार्ट से। बस यही करना है और बाकी आपको एज़ इट इज़ कटिंग कर लेनी है। तो आप पहले इसमें पिन्स लगा लीजिए ताकि ये कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, और अब इसकी कटिंग कर लीजिए। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसे अलग करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा हमारा फ्रंट का पार्ट, और अब हम इसके आर्म होल्स ट्रिम करेंगे। तो फ्रंट आर्म होल हमेशा बैक के आर्म होल से 1/2 इंच से 1/4 इंच तक डीप रहता है। अब आपको देखिए, मैंने इस तरह से लाइन खींच दी थी और इसको हम हल्का सा 1/2 इंच अंदर की तरफ इसको ड्रॉ करके ट्रिम कर देंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, और जो आगे आपने देखा होगा झोल पड़ता है एक्स्ट्रा कपड़े की वजह से, आप जब इसको डीप कर देंगे तो वो झोल नहीं पड़ेगा। तो ट्रिम करने से पहले मैंने पिन्स लगा ली हैं ताकि बिल्कुल ही बराबर से हमारा ट्रिमिंग का काम हो। तो ये हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया है, इसको हमने ट्रिम कर दिया है। अब इसके बाद हम लेंथ लगाते हैं। तो ये देखिए, जो हमने हुक और हाई के लिए छोड़ा हुआ था उसको छोड़ के, उस पट्टी को छोड़ के, बाकी हमें बिर्थ मैं 2.5 इंच की ले लूँगी नेक की, और वहीं से तिरछा टेप करते हुए नेक की जो लेंथ है वो मैं 7 इंच की ले लूँगी। तो इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। अब हम इस पट्टी को छोड़ते हुए नीचे का जो है वो भी 2.5 इंच का ले लेंगे चौड़ाई। अब हम इसे मिला देंगे दोनों ही पॉइंट्स को, और आप कोई भी शेप दे सकते हैं नेक का। तो मैं एक स्वीट हार्ट शेप ड्रॉ कर लूँगी। नेक आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा और डीप रख सकते हैं या शॉर्ट भी रख सकते हैं। अब इसके बाद सेम वैसे ही हम डार्ट लगा देंगे। तो 9.5 का बस पॉइंट है, 10 पे मार्क किया, यहाँ पे 3.6 मार्क किया हुक और हाई की पट्टी छोड़ते हुए, और ये जो पॉइंट मिल गया बस ये हमारा डार्ट का पॉइंट है। और 1 इंच का आपको डार्ट की चौड़ाई दे देनी है। अब इसको हम मिला लेते हैं, और अब हम और डार्ट्स लगाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए, जहाँ से हमारी ये गोलाई, ये कर्व घूम रहा है, बस वहाँ पे हमें मार्क कर देना है, और फर्स्ट डार्ट से हम मिला देते हैं इसे, ये देखिए। और फर्स्ट डार्ट से इस सेकेंड डार्ट की जो हमारी गैप रहेगी वो 2.5 इंच की रहेगी। तो 2.5 इंच पे मैंने इस तरह से मार्किंग कर दी, और अब मैं 1/2 इंच की डार्ट ड्रॉ करूँगी। तो आपको एक एक पॉइंट इससे ड्रॉ कर देना है। अब हम थर्ड अपनी डार्ट ड्रॉ करेंगे। तो इसकी जो लेंथ रहेगी वो 1.5 इंच गैप में रहेगी, और सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और 1 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो आप चाहें तो ये जो थर्ड डार्ट है उसको हल्का सा तिरछा भी ले सकते हैं, हल्का सा सीधे के बजाय आप हल्का सा ऐसे तिरछा भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं कट्स लगा दूंगी ताकि हमारा जो पीछे का पल्ला है उस पे भी ये कट्स मार्क आ जाएं। तो ये देखिए कट्स लग चुके हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं अपना मेन फैब्रिक, और मेन फैब्रिक को हम कट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें ये जिस तरह से बना हुआ है इसमें ज़्यादा चेंजेस हम नहीं करेंगे। गला जो है आप हल्का सा डीप या शॉर्ट ले सकते हैं, लेकिन मैंने अस्तर पे अपने कटिंग कर ली है। 7 इंच की मैं लंबाई लूँगी, और इसको क्या है अच्छे से ज्वाइन करके रख देंगे।
और एक रफ़ कटिंग मैं कर लेती हूँ और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक साइड में था उसको कट करके निकाल लेती हूँ। अब इसके बाद मैंने इसको पिन अप कर लिया है और डार्ट और इसमें भी हम अलग से लगाएंगे। तो देखिए मैंने हुक और हाई के लिए इसमें भी आधा आधा इंच गैप छोड़ दिया है और इस पे भी हम अलग से ही डार्ट लगाएंगे क्योंकि हम इस पे कप्स अटैच करेंगे। तो अस्तर और मेन फैब्रिक साथ में नहीं सिलेंगे, दोनों अलग अलग सिलेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने लाइनिंग में डार्ट्स लगाए थे वैसे इसमें भी लगाएंगे और इसको स्प्लिट कर देंगे। तो देखिए डार्ट्स मैंने लगाए हुए हैं और इसको अलग अलग कर दिया है क्योंकि फ्रंट में हाई और हुक की पट्टी लगेगी। और ये देखिए आर्म होल मैंने इस तरह से ले लिया है अपना और पूरा वैसे ही एज़ इट इज़ ड्रॉ कर दिया है जैसे लाइनिंग पे था। और अब हम इसमें भी कट्स लगा देंगे और दूसरी तरफ दूसरे पल्ले पे हम इम्प्रेशन ले लेंगे। अभी हम आर्म होल नहीं कट करेंगे आर्म होल से, क्योंकि जब हम इसमें अस्तर लगा लेंगे, पैड्स लगा लेंगे, तब हम इसे ट्रिम करेंगे। तो दूसरी तरफ भी देखिए मैंने इम्प्रेशन ले लिया है और अब हम सिलाई की ओर आएंगे। ये मैं नेक ट्रिम कर लेती हूँ। अभी मैंने मेन फैब्रिक का नेक ट्रिम नहीं किया है। तो पिंस मैंने निकाल लिए हैं और आपको मैं दोनों पल्ले ही दिखा देती हूँ। ये हमारे दोनों पल्ले हैं अस्तर के। अब हम अलग अलग इनको डार्ट इनकी जो है स्टिच कर लेंगे। तो देखिए आपको इस तरह से पकड़ना है, कट से कट मिलाना है। कट हमने इसीलिए लगाया था और छोटे टाँकों से आपको डार्ट सिल लेने हैं, इससे आपकी डार्ट खुलेगी नहीं। और बिल्कुल कपड़े से कपड़ा मिला के, कट से कट मिला के तीनों डार्ट्स आपको लगा लेने हैं। तो देखिए डार्ट्स हमारे लग चुके हैं। दूसरे भी पल्ले में हमको इसी तरह से डार्ट्स लगा लेने हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पफ आ रहा है बिना पैड अटैच किए हुए ही। लेकिन पीछे का अगर आप गला डीप ले रहे हैं तो आपको पैड्स लगाने पड़ेंगे। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे और उस पे भी डार्ट्स इसी तरह से लगा लेंगे। तो देखिए मैंने डार्ट्स लगा लिए हैं मेन फैब्रिक पे भी, इसको भी मैंने तैयार कर लिया है। तो हमारे दोनों ही पार्ट्स तैयार हैं, अस्तर के भी और लाइनिंग का भी। और अब हम पैड्स अटैच करेंगे अपने अस्तर पे। तो मैंने ये पैड्स लिए हुए हैं, आप अपने साइज़ का पैड ले सकते हैं, किसी भी टेलरिंग शॉप पे आपको मिल जाएगा। तो मैं एक पल्ले पे आपको लगा के दिखा देती हूँ। पल्ला आप उल्टा रखिए और आपको मैं ये दिखा देती हूँ जहाँ पे ये आपका डार्ट का पॉइंट था, बस पॉइंट था, इस पे ही आपको ये कप अटैच करना है। और कप कैसे अटैच करना है, तो कप को आपको इस तरह से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लेना है और आपको मार्क लगा देनी है। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट आपका मार्क हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपको इस साइड, पीछे के साइड सुई धागे की हेल्प से कप को अच्छी तरह से इस लाइनिंग पे अटैच कर देना है। तो आपको इसी पॉइंट पे सुई लेनी है और ये हमारा जो डार्ट का पॉइंट है, इससे सुई निकालते हुए पीछे के साइड आपको सिल लेना है। तो बिगनर हैं तो ये काम ज़रूर करिए। इससे क्या होगा, जब आप पैड सिलेंगे अपने लाइनिंग पे तो इधर उधर हिलेगा नहीं और आपको सिलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने अटैच कर लिया है पैड सुई धागे की हेल्प से। तो दोनों ही पल्लों पे आपको कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों ही पार्ट्स पे
अटैच कर लिए हैं कप्स। अब इसके बाद ये जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं डार्ट्स मैंने लगाई है, बस इसी के ऊपर आपको मशीन से स्टिच कर देना है। आपके कप्स अटैच हो जाएंगे और बिल्कुल दिखेगा भी नहीं कि आपने कप्स अटैच किए हुए हैं। सिलाई आपकी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो आपको इस तरह से अंदर की तरफ करना है और मैं नीचे से सिलाई करूँगी। तो ये देखिए कप ये रहा, नीचे की तरफ से सिलाई कर रही हूँ मैं। बिल्कुल आपको क्लियर कर लेना है, झोल नहीं आना चाहिए। और बस जहाँ पे हमारी डार्ट लगी है उसी पे हमें सिलाई कर लेनी है। अब ये जहाँ पे हमने सुई धागे की हेल्प से सिला हुआ था, बस वहाँ तक सिलते हुए इसे घुमा लेना है और वापस नीचे की ओर आ जाना है। तो ये देख सकते हैं आप, कहीं भी आपको सिलाई दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। मैं आपको इसे पीछे की ओर पलट के दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए ये हमने पैड सिल लिए हैं। तो दोनों ही साइड मैंने सेम इसी तरह से कर लिया है। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक पे इसे अटैच करेंगे। तो देखिए उल्टा साइड है ये हमारे मेन फैब्रिक का। तो इसमें मैं इस तरह से अपने लाइनिंग को रखूँगी। पैड्स अंदर की तरफ हैं और चारों ओर से मैं इसे सिल लूँगी। तो अगर आप चारों ओर से, क्योंकि मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी नेक पे और नीचे की तरफ, तो मैं इसे चारों ओर से सिल लूँगी। कप्स हमारे अंदर की तरफ हैं। अगर आप इसे पलटना चाहते हैं, कई बार हम गला पलटते हैं और पट्टी नहीं लगाते हैं, तो आप सीधे पार्ट पे, जो हमारा मेन फैब्रिक का सीधा पार्ट है, उस पे आप जो अस्तर है और कप है, कप ऊपर की तरफ रहेगा और सीधे पार्ट पे गला और नीचे आप स्टिच कर लीजिए। बाद में जब आप उसको पलटेंगे तो कप्स अंदर की तरफ चले जाएंगे। और अब मैं मशीन पे आ गई हूँ और इसे मैं पैक कर दूँगी पूरा। तो देखिए मैंने पिन्स अटैच कर लिए हैं, बिल्कुल सिलाई से सिलाई मैंने मिला दी है, डार्ट्स वगैरह। और अब मैं इसको पूरी तरह से पैक कर लूँगी। और जो भी आपका एक्स्ट्रा है, आर्म होल के साइड मैंने देखिए ट्रिम नहीं किया था मेन फैब्रिक, तो अब जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसे कट कर लीजिए। और ये आपको पीछे से भी देखिए बिल्कुल बढ़िया से फिनिशिंग आएगी और एक्स्ट्रा पार्ट आप ट्रिम कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ता है और मोटिवेशन मिलता है। इसे जितना हो सके आप शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और ये मेरी ट्रिमिंग पार्ट हो गई है। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से ट्रिम कर लेंगे। तो देखिए ट्रिम कर लिया है मैंने और इसमें हुक और हाई की पट्टी अब हम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए पूरी तरह से मैंने ये ब्लाउज़ तैयार कर लिया है। नीचे मैंने पट्टी लगा दी है, पाइपिंग लगा दी है, गले में स्लीव्स वगैरह अटैच कर लिए हैं। तो ये पूरी तरह से रेडी हो गया है ये ब्लाउज़ और पहनने में भी इसकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आई हुई है। तो इसका सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।